अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना बिलाल हूँ और आप डॉन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज लाहौर की ज़िला कचहरी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने NCCIA के 6 अफसरान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया है और तमाम 6 जो अफसरान हैं मुलजमान हैं उन्हें FIA की तहवील में दे दिया गया है। FIA की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर NCCIA चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत सब इंस्पेक्टर और ये 6 मुलजमान को गुज़िश्ता रोज़ FIA ने गिरफ़्तार किया था और आज उनको सख्त सिक्योरिटी में हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर FIA की जानिब से एक तहरीरी दरख्वास्त अदालत में दी गई कि मुलजमान से जो है वो करोड़ों रुपए मुलजमान ने रिश्वत के तौर पर मुलजमान से लिए हैं, लिहाजा इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि इनसे तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। जो FIR इस मुकदमे की सामने आई है वो FIR में इंतहाई अहम जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। ये FIR जो मरूफ यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनकी अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज की गई और उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि डकी भाई के केस में NCCIA के अफसरान ने उनसे जो है वो भारी मिकदार में भारी 90 लाख के करीब जो है वो रिश्वत ली है और ये मुद्दत जो है वो डकी भाई की अहलिया थी, जिसके बाद जो मुलजमान हैं इन्हें हिरासत में लिया गया और आज अदालत में उनको पेश किया गया हथकड़ियाँ लगाकर, जहाँ पर जो मुलजमान हैं उनके वकील मियाँ अली इशफाक अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत में स्ट्रेट अवे ये कहा गया कि जो मुलजमान की गिरफ्तारी है, एक तो ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है और मुलजमान को जो गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी ना तो सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात भी दुरुस्त नहीं हैं। मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए और गिरफ्तारी से पहले किसी किस्म का मटीरियल मुलजमान के खिलाफ इकट्ठा नहीं किया गया। जो मियाँ अली इशफाक है मुलजमान के वकील थे, उनकी जानिब से अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई कि मुलजमान को फौरी तौर पर इस केस से डिस्चार्ज किया जाए और उनकी हथकड़ियाँ जो है वो खोली जाए। दूसरी जानिब जो FIA की लीगल टीम थी उनकी जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि मुलजमान जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो मुद्दइया है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है और ये कहा गया है कि मुद्दइया ने कि डकी भाई केस में फेवर के लिए जो मुलजमान हैं इन्होंने रिश्वत तलब किया और वो रिश्वत 90 लाख के करीब दी भी गई है। और इस हवाले से जो FIA की टीम है उनका ये इसरार था अदालत से कि अदालत इस केस में जिस्मानी रिमांड मंजूर करे ताकि हम एक तो वो जो रकम है उसकी रिकवरी कर सके और दूसरा जो मुलजमान गिरफ्तार हैं यानी डकी भाई गिरफ्तार हैं, डकी भाई के साथ इन मुलजमान को आमने सामने बिठाकर एक दूसरे के सामने बिठाकर तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए। तो इस हवाले से अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ देर पहले अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और अदालत ने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तो मुलजमान का नहीं दिया था, हम 3 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से मंजूर किया गया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि 3 दिन में तफ्तीशी अफसर तमाम मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल करें और आइंदा समात पर अदालत के रूबरू पेश किया जाए इस तफ्तीश को भी और तमाम मुलजमान को भी 3 दिन बाद अब अदालत में दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा। इस केस का बैकग्राउंड कुछ इस तरह भी है कि डकी भाई को जो है वो एडिशनल डायरेक्टर साहिबा जो NCCIA है चौधरी सरफराज, उनकी सरबराही में इस केस की मुकम्मल तफ्तीश हो रही थी और उसके बाद अचानक उनका लाहौर से इस्लामाबाद तबादला भी किया गया और उसके बाद इसमें सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर नहीं है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं जो कि लाहौर के जो आर्जी इंचार्ज भी थे NCCIA के वो भी हैं और उसके साथ 2 से 3 सब इंस्पेक्टर भी है जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लेकर उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। तो ये अपनी नौयत का एक अलग केस है जिसमें 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आमने सामने है, यानी कि FIA ने उनको गिरफ्तार किया है और इसमें जो मुलजिम है वो NCCIA के सिर्फ एहलकार नहीं है, इसमें अफसरान भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। ये वो अफसरान हैं जो कि कार्रवाइयाँ कर रहे थे साइबर क्राइम के हवाले से और इसके साथ साथ जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ की गई थी। लेकिन अब एक ये बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि NCCIA के अफसरान ही रिश्वत में उनको गिरफ़्तार किया गया है और आज बाकायदा तौर पर उनके केस का आगाज़ हो गया है। मुलजमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दिया गया है। 3 दिन के बाद आप देखते हैं कि FIA उनसे क्या तफ्तीश करती है। अब 3 दिन बाद दोबारा अदालत में मुलजमान की पेशी होगी और जो FIA तफ्तीश करेगी उसकी रिपोर्ट भी आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाएगी।